आप सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके पिछले क्लास में मिश्र समानुपात पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है, उस पर प्रश्न भी कराया जा चुका है। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे, इसके पिछले क्लास नहीं देखेंगे, तो आप टीएसपी के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट से आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं समानुपाती भाग, प्रोपोर्शनल पार्ट की समानुपाती भाग क्या है और कैसे इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इस चीज को देखते हैं। तो दिया हुआ है समानुपाती भाग में, प्रोपोर्शनल पार्ट्स में, कि किसी दी हुई संख्या अथवा राशि को दिए गए अनुपात के भागों में विभाजित करने को समानुपाती विभाजन कहते हैं, और इस प्रकार विभाजन करने के बाद प्राप्त भागों को समानुपाती भाग कहते हैं। यानी जो दो अनुपात में दिया रहेगा, प्रत्येक अनुपात से बांट देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, अनुपातिक भाग कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, कह रहा है 90 रुपए को 4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। यानी ये जो 90 रुपया है, 90 रुपए को किस भाग में बांटना है, 4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे दो दिया हुआ है ना, अनुपात दो है, एक चार है, सॉरी, एक क्या है, चार है। देखिए, एक आपका चार है और क्या है, पांच है। यानी 4:5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब इसी भागों में बांटना है, इसको दो भागों में, 90 को दो भागों में बांटना है। तो हम चार को बोलेंगे क्या, प्रथम भाग बोलेंगे। चार को बोलते हैं प्रथम भाग, और इस पांच को क्या बोलते हैं, पांच को द्वितीय भाग बोलेंगे, है ना। तो इन्हीं प्रथम भाग और द्वितीय भाग में ही 90 को हम क्या करना है, डिवाइड करना है, बांटना है। तो चलिए, ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चार और पांच का अनुपातिक योग निकाल लेंगे। यानी रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो इक्वल टू 4:5 दिया हुआ है। इसका योग निकाल लीजिए, यानी अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बराबर हो जाएगा 4 और प्लस 5, बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 + 5 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अनुपातिक योग 9 हो गया। जब अनुपातिक योग 9 हो गया, तो इसका प्रथम भाग 4 है, तो हम निकाल लेंगे प्रथम भाग बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम भाग बराबर कितना हो जाएगा, 90 रुपए को पहले भाग में बांटेंगे, तो प्रथम भाग क्या है, 4, और बटा अनुपातिक योग कितना है, 9। यानी बटा कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग जो रहेगा उसको रखेंगे, तो 9 हो गया। 9×10 90, यानी प्रथम भाग कितना हो गया, 10 × 4, बराबर कितना हो गया, 10 × 4 = 40 रुपया। पहला भाग कितना हो जाएगा, 90 रुपए का 4 के अनुपात वाला भाग जो है, 4 वाला भाग, ये कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। यानी 90 रुपए को अगर हम दो अनुपात में बांटेंगे, तो पहला जो अनुपातिक भाग होगा वो 40 रुपया हो जाएगा। अब हम द्वितीय भाग की बात कर लेते हैं, द्वितीय भाग कितना होगा, तो द्वितीय भाग भी निकाल दीजिए। द्वितीय भाग, द्वितीय भाग कितना हो जाएगा, 90 रुपए को द्वितीय भाग में बांटेंगे, दूसरा भाग क्या है, 5 है, 5 के अनुपात में था, बटा कितना, टोटल अनुपातिक योग 9 हो जाएगा। हमेशा टोटल अनुपातिक योग जो है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो 9×10 90, ये तो 10 रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 बराबर कितना हो गया, 50 रुपया। कितना हो गया, 50 रुपया। प्रथम भाग 40 रुपया और द्वितीय भाग कितना है, 50 रुपया हो गया। अगर हम दोनों भागों को ऐड करेंगे, तो प्रथम भाग 40 और प्लस द्वितीय भाग 50, बराबर कितना आएगा, 90 रुपया कितना आ जाएगा, 90 रुपया आ जाएगा। जो कि टोटल 90 रुपया ही तो था, 90 रुपये को ही तो दो भागों में बांटना था ना, तो 90 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 90 रुपया आ गया। 40 + 50 बराबर कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि प्रथम भाग को हमने बांट दिया, 40 रुपया आ गया प्रथम भाग, यानी 90 का पहला भाग 4 के अनुपात में था, तो 40 रुपया हुआ। और 90 रुपए का दूसरा भाग 5 के अनुपात में था, तो वो कितना हो गया, 50 रुपया हो गया।
पहला भाग 40 रुपया, दूसरा भाग 50 रुपया। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है करा है 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यानी 2346 मीटर लंबी डोरी है, उसको 8/15 यानी 8:15 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। तो टोटल डोरी की लंबाई कितनी दी है, कुल कुल डोरी की लंबाई बराबर कितना दे रखा है, लंबाई बराबर दिया है 2346 मीटर दिया है। इसको बांटना किस में है, इसको बांटना है 8:15, यानी इसका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया है 8:15 के रेशियो में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपातिक योग पहले निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए। अनुपातिक योग, योग 8+15, 8×15 कितना होगा, 23 हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना हो गया, 23 हो गया। अब जब 23 निकल गया तो इसका प्रथम भाग निकाल दीजिए। प्रथम भाग, तो प्रथम भाग बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम भाग कितना है, किसका प्रथम भाग, ध्यान दीजिएगा, किसका प्रथम भाग, 2346 रुपए का, सॉरी 2346 मीटर का, 2346 मीटर का प्रथम भाग 8 के अनुपाते कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 एक्का 23, काटेंगे 23 एक्का 23, एक जीरो बढ़ाएंगे, 23×2=46, कितना हो जाएगा, 102 × 8। तो प्रथम भाग हो जाएगा 8×2=16 का, एक पूरा 16 16 और 8 एक्का 8। पहला भाग हो जाएगा 816 मीटर हो जाएगा, 816 मीटर हो गया, पहला भाग 816 मीटर हो गया। फिर दूसरा भाग अगर हम निकालेंगे, तो दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 2346, और दूसरे भाग का अनुपात कितना है, 15 के अनुपात में है, कितने के अनुपात में है, 15 के अनुपात, और बटा टोटल अनुपातिक योग कितना है, 23 है। फिर 23 से जब भाग इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 102 ही बार जाएगा। 102 इंटू कितना हो गया, 15, तो 15×3=30, 30 का ही पूरा 30 हो जाएगा, और 15 एक्का 15 कितना हो गया, 1530 हो गया, 1530 मीटर हो गया। ठीक है, पहला भाग 816 मीटर, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 1530 मीटर हो जाएगा। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच अगर करनी है, उत्तर की जांच, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों भागों को जोड़ने पर वो लंबी डोरी की लंबाई आ जानी चाहिए। तो दोनों भाग, पहला भाग कितना है, 816 मीटर, और प्लस दूसरा भाग कितना है, 1530 मीटर है। इसको जोड़ने पर किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2346 मीटर के बराबर हो जाना चाहिए। कितनी, किसके बराबर, 2346 मीटर के, देखिए इसके बराबर होना चाहिए, 2346, 2346 मीटर के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए जोड़ दीजिए, 2346 बराबर जोड़िए, 6 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और 8 5 13 का 3 हो गया, 1 1 2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड साइड। ये आपके उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, तो उत्तर की जांच कैसे, जो पहला भाग आया है 8 का अनुपातिक मीटर जो आया है, जो 8 का अनुपातिक भाग आया है, और जो 15 का अनुपातिक भाग आया है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या होना चाहिए, टोटल डोरी की लंबाई के बराबर आ जानी चाहिए। तो हमने ऐड किया, 2346 के बराबर आ गया, 816 + 1530 वो बराबर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है 1440 रुपए को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करिए। अब देखिए, अभी तक 2 अनुपात में था, अभी 3 के अनुपात में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से आप 2 का लगा रहे थे, उसी कंसेप्ट से हम 3 का लगा देंगे। 4 का पूछेगा, उसी कंसेप्ट से हम 4 का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया है, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया बराबर हो गया 1440 रुपया है। ठीक है,
1440 रुपया है। और इसका रेशियो कितना दिया है, रेशियो इक्वल टू 3:4:5, इसके रेशियो में है। तो इसका हम रेशियो योग निकालेंगे, यानी अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बराबर हो जाएगा 3+4+5 बराबर 4, 3, 7, 5, 12। कितना हो जाएगा, 12। अनुपातिक योग कितना हो गया, 12 हो गया। तो पहला भाग अब आप निकाल लीजिए, आपका वही कंसेप्ट वही रहेगा। पहला भाग बराबर कितना, टोटल रुपए का 1440 रुपए का, 1440 रुपए का पहला भाग। तो पहला क्या है, 3 के अनुपात में है, 3 के बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो काट दीजिए। पहली बात तो इसको काट लीजिए, एक बार इसको काट लिया करिए तो सबके लिए वही हो जाएगा। जैसे 12 का 1440 से काटेंगे, क्योंकि हमेशा 1440 में 12 से ही भाग देना होगा। इन तीनों कंडीशन में ही 1440 में 12 से ही भाग देना होगा। बस चेंज कहाँ पे होगा, जहाँ 3 है यहाँ 4 हो जाएगा अगले वाला दूसरे भाग के लिए, तीसरे भाग के लिए यहाँ 5 हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो 12 × 1 = 12 और बचा कितना, 2, 12 दूना 24, जीरो, 120 हो गया। 120 × 3, अब 12 × 3 कितना हो गया, 36, 360 रुपया। यानी पहला भाग कितना आ गया, 360 रुपया आ गया। ठीक है, फिर दूसरा भाग निकाल दीजिए। दूसरा भाग, दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1440 इंटू कितना, इंटू 4, भागे कितना, 12। फिर भाग देंगे 12 से, जब 1440 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 120 ही बार जाएगा। इंटू, गुणा कितने से, मल्टीप्लाई कितने से करा लेंगे, मल्टीप्लाई 4 से करा लेंगे, 12×4 = 48 हो जाएगा, यानी 480 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम तीसरा भाग निकाल लेते हैं। तीसरा भाग, तीसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1440 इंटू, तीसरा का अनुपात कितना है, 5 के अनुपात में है, तो 5 और बटा कितना, 12 हो जाएगा। फिर वही भाग देंगे तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 120 इंटू 5, यानी 12 से भाग देंगे तो 120 बार जाएगा, 12×5 = 60, 600 रुपया हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पहला भाग 360 रुपया, दूसरा भाग 480 रुपया और तीसरा भाग कितना आ गया, 600 रुपया। इन तीनों को जोड़ने पर 1440 होना चाहिए। चलिए जोड़ देते हैं, 360 प्लस 480 और प्लस कितना, 600। तो 3, 4, 3, 7, 7, 7, 7, 6, 13, 13 और 6, 13 और 14, 1440 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440। जोड़ दिए, 1440, यानी पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ, तीसरा आंसर ये हो गया। पहला भाग 360 रुपया, दूसरा भाग 440 रुपया और तीसरा भाग कितना हुआ, 600 रुपया हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न हल होंगे। ठीक है, ये रहा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मैटर अलग हो गया है इसका। चलिए देखिए, कह 391 रुपए को 1:1 बटा 2 के अनुपात, 2 के बटा 3 के अनुपात, 3/4 के अनुपात में बांटिए। इसके अनुपात में बांटना है, कोई दिक्कत नहीं, केवल अनुपात का मतलब इसमें ये दे दिया है कि बटे में दे रखा है, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया है कितना, 391 रुपया। और रेशियो कितना दे रखा है, और रेशियो है, चलिए रेशियो कितना दे रखा है, 1:1 के बटा 2 के अनुपात, 2 के बटा 3 के अनुपात, 3 के बटा 4, ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये आपका रेशियो है। चलिए अब हम अनुपातिक योग निकाल लेते हैं इसका। तो अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बराबर क्या, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2×6 = 12, 6 × 1 = 6, 3×4 = 12, 4×2 = 8 प्लस 4×3 = 12 और 3×3 = 9। तो अनुपातिक योग कितना हो गया, 9, 8,
17, 17 छः 23, कितना हो गया 23 के बटा कितना हो गया 12 हो गया। इसका अनुपातिक योग ये हो गया। अब इसका हम पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए पहला भाग। यहां से हम निकालेंगे पहला भाग। पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रुपया कितना है 391 रुपया है, इंटू पहला भाग कितना है 1/2 है, 1/2 ये होल के बटा कितना हो जाएगा, होल के बटा हो जाएगा कितना 23 के बटा कितना 12। तो बराबर यहाँ हो जाएगा क्या 391/2 ये बटा कितना 23 के बटा 12। तो बटे के बटा ये ऊपर एकदम चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 391/12 कितना 2 × 23। अब इसको जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार 17 बार जाएगा शायद, 7 बार। देखिए ऐसे 23 × 23 बचा कितना 23 × 23, जब 391 में यहाँ से भाग देंगे, 391 में अगर हम 23 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 23 × 23 बार जाएगा, यानी एक बार जाएगा। तो 9 में से 3 गया कितना 6, और यहाँ कितना बचा 1, और ये 1 उतार लेंगे। तो 23 × 7 7 × 21 का 1, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 16, 13 23 × 7 161, यानी कितनी बार गया 17 बार। 23 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा, और 2 × 12 हो गया। तो यहाँ कितना आया 17 × 6, तो 17 × 6 = 42 का 2 हाथ लगा 4। अगर आपको पढ़ा नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 6 × 42 का 2 हाथ लगा 4, 6 × 6 = 4, 10, 17 × 102। पहला भाग 102 रुपया आ गया। पहला भाग कितना आ गया 102 रुपया आ गया। अब दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग, दूसरा भाग हो जाएगा कितना, फिर से वही 391 कितना 2/3 है ना, तो यहाँ आप क्या कर लीजिए 2/3, और बटा कितना हो जाएगा बटा 23/12 है, 23/12 हो जाएगा। तो 12 ऊपर चला जाएगा फिर, तो हो जाएगा 391 इंटू 2 इंटू कितना 12 और बटा कितना 3 × 23, फिर 23 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा 17 बार, और 3 × 4 = 12, तो कितना हुआ ये हो गया 17 इंटू 4 × 2 = 8। अब गुणा कर लीजिए, 8 × 7 = 56 का 6 हाथ लगा 5, 8 का 8, 8 × 5 = 13, 136 रुपया। दूसरा भाग 136 रुपया आ गया। तीसरा भाग निकाल दीजिए, इधर इरेज कर दीजिए, तीसरा भाग हम इधर निकाल लेते हैं। तो तीसरा भाग हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल दिए तीसरा भाग। तीसरा भाग, तीसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, टोटल रुपया कितना है 391 इंटू तीसरा भाग है कितना 3/4, यानी हो जाएगा 3 के बटा कितना 4 के बटा कितना हो जाएगा टोटल अनुपातिक योग, अनुपातिक योग 23/12, 23/12, बटे के बटा ऊपर हो जाएगा, 12 एकदम ऊपर चला जाएगा, यानी 391 इंटू 3 × 12, और बटा कितना हो जाएगा, ये बटा एकदम ऊपर चला गया और ये यहाँ चला आएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू कितना 23, फिर 23 से काटेंगे ये 17 बार जाएगा, 17 बार चला गया, और क्या 4 × 3 = 12 हो गया, तो हो जाएगा 17 इंटू 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63 का 3 हाथ लगा 6, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 15, 153 रुपया आया। एक पहला आंसर 102 आया है, देखिए पहला आंसर 102 आया, दूसरा 136 और तीसरा 153, जोड़ेंगे तो सब 391 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 3 6
छह तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह का एक हो गया, और पाँच तीन आठ, आठ एक नौ हो गया, और एक एक दो, और एक हाथ से लगा तीन, ये एक तीन हो गया, तो 391 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया, और ये तीसरा भाग आ गया। बिल्कुल सिंपल है कंसेप्ट, अगर आप क्लियर है तो बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये आपका तीसरा भाग आ गया है। ये इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, कह रहा है 1/12 अनुपात 1/75 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। इसको किस अनुपात में बदलना है? सरल अनुपात में। सरल अनुपात का मतलब होता है जो भाग दिया है, जो बटा में है, उसको बटा से हटा दीजिए, उसके अनुपात में बदलना है। चलिए आइए प्रश्न को हम यहाँ हल कर लेते हैं। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 4 है, 1/12 अनुपात 1/75। देखिए यहाँ से हल कर लेते हैं। 4 नंबर है, 1/12 अनुपात 1/75 को क्या करना है? सरल अनुपात में, सिंपल रेशियो में, सरल अनुपात में बदलो। चलिए, सरल अनुपात बदलना है, बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सरल अनुपात में बदलने के लिए करना क्या होगा, 1/12 अनुपात एक अनुपात एक, मतलब 1/75। पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे आप? इन दोनों का एलसीएम, 12 व 75 का लसा कितना होगा? 12 और 75 का लसा हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना? 300। 12 और 75 का लसा कितना हो जाएगा? 300। अब जब 12 का भाग 300 हो, यानी कि इसका जो लसा हो जाएगा वो हो जाएगा 300। 12 का भाग जब 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा, क्योंकि 12 दूना 24, 24 36, 12 पंचे 60, कितना जाएगा? 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 अनुपाते हो गया कितना? और 25 चौका, इधर 75 है, 75 दूना 150, 75 चौका 300, यानी सरल अनुपात कितना आ गया? सरल अनुपात आ गया 25/4 हो गया। यही इसका सरल अनुपात है, यानी जिसको भाग से हम हटा दें, जिसको भाग से हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, यानी जो बटा में था इसको बटा से हटा करके हम एक सिंपल रेशियो में बदल दिए। तो इसका करना क्या था? इसका आप 12/75 का लस ले लिए, 12/75 का लस से 300 हो गया। अब 12 का जब हम भाग 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और जब 75 का भाग 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 25 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पांचवा कह रहा है बारूद में सोडा, गंधक और कोयले का मिश्रण 33:5:7 के अनुपात में है। 33:5:7 के अनुपात में है, तो 270 ग्राम बारूद में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बारूद है, बारूद कितना है? कुल टोटल बारूद कितना है? यहाँ लिख लेते हैं, पांचवा नंबर, कुल बारूद, कुल बारूद की मात्रा, कुल बारूद की मात्रा कितना दिया है? 270 ग्राम दिया है, 270 ग्राम। ठीक है, कुल बारूद की मात्रा 270 ग्राम दिया है, और इसमें सोडा, सोडा रेशियो, सोडा अनुपाते गंधक अनुपाते कोयला का जो रेशियो दिया है वो दिया है 33 अनुपाते, कितना? 33:5:7 के अनुपात में, 33:5:7 के अनुपात में दिया हुआ है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल यही कह रहा है, तो बारूद में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी किसकी किसकी मात्रा? सबकी मात्रा बताइए। बताइए किसकी? सोडा की मात्रा बताइए, सोडा की मात्रा पूछ रहा है, सोडा की मात्रा, गंधक की मात्रा, गंधक
की मात्रा, कोयला की मात्रा, कोयला की मात्रा, है ना, यही पूछ रहा है। सोरा, गंधक और कोयला। ठीक, ये हुआ सोरा, गंधक और कोयले की मात्रा पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसानी से सवाल लग जाएगा। जैसे इसके पहले सवाल लगा देते वैसे ये भी लगाएंगे। सवाल सवाल का कंसेप्ट वही है, बस कहने का सेंस अलग किया हुआ है। इसके जो लिखने का तरीका है वो अलग किया हुआ है। तो क्या कर लेंगे आप, सबसे पहले अनुपातिक योग निकाल दीजिए। अनुपातिक योग बराबर कितना हो जाएगा, 33 + 5 + 7, तो 7 × 5 = 12, 3 × 2 = 5, 3 × 1 = 4, 45 हो जाएगा। 35 × 5 = 38, 38 × 2 = 40 और 5 = 45। कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग 45 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुल अनुपातिक योग हो गया, कुल अनुपातिक योग 45 हो गया। और जिसमें बारूद की मात्रा क्या है, 270 ग्राम है। इसी मतलब बारूद में ही सोरा, गंधक, कोयला सब मिला हुआ है। तो हम पहले इसमें सोरा की मात्रा निकाल लेते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। लिखते हैं सोरा की मात्रा। सोरा की मात्रा बराबर बारूद की मात्रा कितना है, बारूद की मात्रा है 270 ग्राम। और इस 270 ग्राम में कितने के अनुपात में है, 33 के अनुपात में है क्या, सोरा। और बटा टोटल अनुपात कितना है, 45 है। ठीक है, तो भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 छक्का 6 × 5 = 30, 6 × 24, 24 × 3 = 27, 45 छक्का 270 हो गया। तो 6 इंटू कितना आ गया, 33 आ गया। तो 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 18, 19, 198 ग्राम क्या हो गई, 198 ग्राम क्या आ गया, 198 ग्राम सोरा आ गई। 198 ग्राम सोरा की मात्रा आ गया। ठीक है, यानी जो बारूद है, बारूद की मात्रा 270 ग्राम है, 270 ग्राम में 198 ग्राम सोरा हो गया। अब हम गंधक की मात्रा निकाल लेते हैं। गंधक की मात्रा, गंधक की मात्रा बराबर हो जाएगा 270 इंटू कितना, कितने की मात्रा, कितने के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। तो कितना हो जाएगा, 5, और बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर 45 ये भाग देंगे तो 6 ही बार जाएगा, तो कितना आ गया, 6 × 5 बराबर 30 ग्राम। कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया, है ना। तो गंधक की मात्रा कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। उसके बाद कोयले की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोयले की मात्रा, कोयले की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बारूद 270 ग्राम। अब कोयला कितने अनुपात में है, कोयला 7 के अनुपात में है, 7 का अनुपात बटा कुल अनुपातिक योग कितना है, 45, 45 का भाग 270 में देंगे 6 ही बार जाएगा, तो आया कितना, 6 इंटू 7 बराबर 6×7 = 42 ग्राम। कितना आ गया, 42 ग्राम आ गया। कोयले की मात्रा 42 ग्राम, गंधक की मात्रा 30 ग्राम और सोरा की मात्रा 198 ग्राम। तीनों की मात्रा जोड़ने पर यानी बारूद की मात्रा के बराबर आ जाना चाहिए। बारूद की मात्रा बराबर, अगर हम उत्तर की जांच करें तो, उत्तर की अगर जांच करना है तो उसके लिए बारूद की मात्रा बराबर सोरा प्लस गंधक प्लस कोयले की क्या मात्रा। तो टोटल कितना है बारूद की मात्रा, टोटल बारूद की मात्रा 270 ग्राम है। तो 270 ग्राम बराबर क्या हो जाना चाहिए, सोरा कितना आया है, 198 ग्राम आया है, प्लस 30 ग्राम आया है, प्लस 42 ग्राम कोयला आया है। तो जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0, और 4 3 7, 7 और 7 और 9
नौ सात सोलह, सोलह और एक 17 का ही 7, ये जीरो है। ठीक है, और एक एक दो, 270 ग्राम, 270 ग्राम बराबर 270 ग्राम आ गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है इसको, ये चीज करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये हम आपको केवल प्रूव कराए हैं कि कैसे हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो ये उत्तर की जांच केवल आपको संतुष्टि के लिए करा दिए हैं, बाकी इसको नहीं करना है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पांचवा प्रश्न हो गया। इसी प्रकार छठवां प्रश्न कह रहा है, 688 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 4 गुना तथा बी को सी का 3 गुना मिले। सवाल को समझिए, 688 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि क्या हो जाए, इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 4 गुना तथा बी को सी का 3 गुना मिले। ठीक है, 3 गुना मिले तथा बी को सी का 3 गुना मिले। तो इसको बांटना है, 688 रुपए को क्या करना है, बांटना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, एक मेन कंसेप्ट है उसको समझिएगा, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं छठवां नंबर, 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कितने को बांटना है, कितना रुपया है, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया बराबर है 688 रुपया, इसी को बांटना है, 688 रुपए को बांटना है। तो इसमें दिया है, सवाल को थोड़ा सा पढ़िएगा एक बार दो बार। 688 रुपए को ए बी तथा सी में बांटना है। इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 4 गुना, जो ए है, ए को बी का 4 गुना, ए को बी का 4 गुना अगर बराबर करना होगा, ध्यान रखिएगा, बराबर करना होगा तो कैसे करेंगे, ए को बी का 4 गुना, यानी पहला कंडीशन है ए और बी से है, तो कह रहा है ए को बी का 4 गुना, इसको 4 गुना मिल रहा है, तो भैया अगर आप 4 का इसमें फिर गुना कर देंगे तो 4 4 को 16 गुना हो जाएगा। बराबर करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा होगा, तब जाकर दोनों का भाग बराबर होगा। तो ए को बी का 4 गुना, ठीक है, ए को बी का 4 गुना, ये पहले कंडीशन का रहा है, तो यहाँ से आप ए अनुपाते बी निकाल लीजिए। तो ए अनुपाते बी का जब आप मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपाते 1 हो जाएगा, 4 अनुपाते 1 हो गया, पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि बी को सी का 3 गुना, यानी बी से सी के संबंध, बी को बी को सी का 3 गुना, बी 3 गुना कर रहा है, अगर 3 गुना इसमें 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। बराबर करने के लिए आपको 3 में इसका गुणा करना होगा, अब जाकर दोनों बराबर होंगे, तो बी और सी का अनुपात निकाल दीजिए, तो बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपाते 1। वही ए व बी व सी में बांटना है, कि कितना कितना में बटेगा। ठीक है, सवाल यही कह रहा था, ए को जो मिल रहा है वो बी का 4 गुना मिल रहा था। सवाल तो ये कर रहा था जो ए और बी है इसको 4 गुना मिल रहा था, लेकिन हमको बराबर करने के लिए ऐसा करेंगे तो ये 16 गुना हो जाएगा ना। ये ऐसा नहीं करेंगे, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी ए बराबर 4 बी कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, ए के बटा क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए बराबर बी, अब जाके बराबर होगा, तब भी बात एक ही होगा कि ए बराबर क्या होगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई रहेगा, 4 भी हो जाएगा, है ना। तो समीकरण को समझिए इस चीज को, ए को बी का 4 गुना कह रहा था, तो ए को 4 गुना था तो हमने इसमें 4 गुना गुना करके इस वाले में कर दिया। अब यहाँ से हमें ए अनुपाते बी निकाल दिए और इसी प्रकार बी अनुपाते सी निकाल दिए, तो ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी हमारा यहाँ से आ गया। अब हमें पहले ए बी और सी का अनुपात निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये निकालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि ए का भाग कौन सा है, बी का भाग कितने का अनुपात में है, और सी का भाग कितने के अनुपात में है, यानी ए का कितने के अनुपात में है, बी कितने के अनुपात में है, सी कितने के अनुपात में है। जब ये चीजें पता चलेंगी तब हम अनुपात का योग करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक सवाल बनाना पड़ेगा। तो चलिए, हमें पता है कि ए अनुपाते बी पता है, यानी यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी बराबर कितना, 4:1 आ गया है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं बी अनुपाते सी बराबर कितना, 3:1 आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से। जब यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी का आप मान निकालेंगे तो कितना होगा, ए अनुपाते बी का मान कितना है, 4:1 आया हुआ है। ठीक है, कितना आया है, 4:1। ये तो ए अनुपात बी हो गया। अब बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो बी अनुपात सी का जो मान रखना है ना, वो कहाँ रखेंगे। अब यहाँ बी अनुपात सी यहाँ तो रख नहीं पाएंगे, अब इसके नीचे से रखेंगे। बी की वैल्यू कितना, बी के नीचे 3:1 रखेंगे। देखिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर ले लेके समझा देते हैं हम आपको। देखिए, इधर आ जाइए, यहाँ पे नीचे क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालनी है। ठीक, तो ए अनुपात बी का मान कितना है, 4:1 है। ठीक, 4:1 है। और बी अनुपात सी का मान कितना है, 3:1। तो यहाँ हम नहीं रख पाएंगे इसे सी में, अब इसके नीचे रखेंगे। बी का मान कितना है, बी की जगह 3 अनुपात सी की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ से आप ए अनुपात बी का मान निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का यहाँ से मान निकालेंगे आप। तो देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए करना क्या होता है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको इस 3 का गुणा इसमें करना होगा और फिर 3 का गुणा इसमें करना होगा, और इस एक का गुणा केवल और केवल अपने बगल वाले ऊपर में बगल वाले में करना होता है बस। तो गुणा करिए, 3 चौके 12 अनुपाते 3 1 3 अनुपाते 1 1 ये आ गया। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना हो गया, 12:3:1 आ गया, है ना। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना आ गया, 12:1 आ गया है, 12:3:1। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना, 12:3:1 हो गया। तो इसका अनुपातिक योग निकाल लीजिए। अनुपातिक योग बराबर कितना हो जाएगा, 12 + 3 + 1 बराबर कितना, 12 3 15 1 16। अनुपातिक योग 16 हो गया। ठीक है, जब अनुपातिक योग 16 हो गया तो पहला अनुपात यानी ए का मान निकाल दीजिए। तो पहला अनुपात अर्थात 1, पहला या पहला भाग पहला भाग ए का मान निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल कुल रुपया 688 रुपया है। अब वही पुराना रूल, 688 रुपया इंटू ए का अनुपात कितना दिया है, 12, और बटा टोटल अनुपातिक योग कितना है, 16। तो गुणा करिए, भाग दिए 68 में, 16 × 9 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64। कितने बार गया, 16 × 4 = 64, बचा कितना, 4, 48 हो गया। 16 × 9 = 32, 16 × 3 = 48, 43 इंटू कितना आ गया, 12। अब गुणा करिए, 12 × 3 = 36 का इच्छा, हाथ लगा 3, 12 × 4 = 48, 48 × 3 = 51, कितना आ गया, 51, यानी 516 रुपया आ गया। पहला भाग यानी ए का जो भाग आया, 516 रुपया आ गया। अब दूसरा भाग निकाल दीजिए। दूसरा भाग अर्थात किसका, बी का। बी का निकालेंगे, टोटल भाग 688 रुपया है, इंटू बी वाले का अनुपात कितना है, 3 के अनुपात में है, तो 3 के बटा कितना हो जाएगा, 16। 16 का भाग इसमें देंगे तो हमेशा ये 43 बार जाएगा, 43 बार गया, तो हो गया कितना, 43 इंटू 3, तो हो जाएगा कितना, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, हो गया 129 रुपया। दूसरा भाग बी का आ गया। फिर तीसरा भाग निकाल दीजिए। तीसरा भाग सी बराबर कितना आ जाएगा,
टोटल रुपया 688 है, और इंटू सी का जो अनुपातिक है, सी का जो अनुपात है वो कितना है, एक के अनुपात में है। तो एक हो गया, एक के बटा कितना हो जाएगा, 16। 16 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 43 बार जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 43 इंटू एक बराबर कितना हो गया, 43 एक का 43। पहला भाग ए का आया 516 रुपया, हमने तीन भागों में बांट दिया। ए का 516, बी का 129 और सी का 43 रुपया। ठीक है, यही आंसर हो गए तीनों। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न लगेगा। पहले यहाँ से मेन आपका ये था कि कैसे हम उसको अनुपात बनाएंगे। यहाँ से हम ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी निकाल लिए। उसके बाद यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी से हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकाल लिए। 4 अनुपाते 1 दिया था और 3 अनुपाते 1 दिया था, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। उसके बाद फिर वही पुराना रूल से अनुपात वियोग से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, ये 6 नंबर हो गया। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, 415 रुपया तीन व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित करो कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना तथा तीसरे का 7 गुना आपस में बराबर हो। देखिए अब इसमें कह रहा है ना, चीजें देखिए वही गुना वाला है। 415 रुपया तीन व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित करो कि पहले का क्या, पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का कितना, 7 गुना आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आपस में क्या हो, बराबर हो। चलिए, चलिए सवाल को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ कर लेते हैं। सातवां प्रश्न, कितना दिया है, 415 रुपया है। पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना आपस में बराबर है। कुल 415 रुपया है। कुल रुपया बराबर कितना है, 415 रुपया है। ठीक है, अब पहला दूसरा तीसरा, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, पहला अनुपात जो है उसको मानेंगे हम पहला अनुपात, या अनुपात क्रमशः मान लीजिए, सीधा सीधा अनुपात क्रमशः क्या है, ए बी व सी। अनुपात क्रमशः क्या है, ए बी व सी है। तो पहले का कितना, पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना मतलब 4A, पहले का 4 गुना और दूसरे का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना, हाँ 5 गुना और 7 गुना, दूसरे का 5 गुना, दूसरे का 5 गुना यानी 5B और तीसरे का 7 गुना आपस में सब क्या है, बराबर है। ये क्या है, आपस में सब बराबर है। ठीक है, यहाँ से आपस में हमने बराबर दिखा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, आप ये दो दो को पकड़ लीजिए, 4A बराबर 5B से यहाँ से आप ए अनुपाते बी निकाल लीजिए। तो ए अनुपाते बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इधर नीचे चला जाएगा और ये 5 अपनी जगह रहेगा, 4 इधर से चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा। ए अनुपाते बी, यानी ये आ गया ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 आ गया। इसी प्रकार आप 5B व सी के साथ संबंध कर दीजिए। तो बी अनुपाते सी यहाँ से निकल जाएगा, तो सी नीचे चला गया तो 7 अपनी जगह रहेगा, 5 इसके नीचे चला जाएगा, ये हो गया। तो बी अनुपाते सी का मान कितना आ गया, 7/5 आ गया। ठीक है, 7/5 हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, अब यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकाल लीजिएगा। ए अनुपाते बी का मान कितना है, 5/4 है, और बी अनुपाते सी का मान कितना है, 7/5 है। यहाँ से हम निकाल लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना, 7×5 = 35 अनुपाते 7 चौके 28 अनुपाते 5 चौके 20।
इसके अनुपात में आ गया। यानी कितना आ गया, 35:28:20। जब इतना आ गया तो अब हम इसका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग बराबर कितना, 35+28+20, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 हाथ लगा 1, 2 2 4 4 3 7, 7 और 1 8 हो गया। कितना हो गया, 83 हो गया, है ना। एक बार जोड़िए, 8 5 13 3 हाथ लगा 1, और 2 2 4 4 3 7, 7 और 1 8, 83। अनुपातिक योग 83 हो गया। जब अनुपातिक योग 83 हो गया तो अब सवाल का कैसे सॉल्व करेंगे, अब फिर से वही पुराने रूल्स पे सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। पुराने रूल्स मतलब क्या है, जैसे हम पुराने रूल्स से लगाते थे सवालों को, उसी तरीके से हम इसमें भी लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, पहला भाग निकाल लेंगे। पहला भाग यहाँ निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग 83 आ गया, तो पहला भाग अर्थात क्या, ए बराबर कुल रुपया कितना था, 415 रुपया। कुल 415 रुपया है, और इंटू पहला भाग ए का किसके अनुपात में है, 35 के अनुपात में है। तो कितना हो जाएगा, 35, और बटा कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो 83 का भाग आप 415 में देंगे, तो 83 पंजे 5 15, और 5 अट्ठे 40, और 1 41, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार चला गया। अब यहाँ क्या कर लेंगे, 5 का गुणा आप 35 में कर लेंगे। 5 का गुणा क्या कर लेंगे, 35 में कर लेंगे। ठीक है, तो 35 पंजे 175 होता है, 175 रुपया आ गया। 5 25, 5 3 15 2 17, 175 रुपया आ गया। फिर दूसरा भाग निकाल दीजिए। तो दूसरा भाग अर्थात क्या, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 415, थोड़ा और नीचे लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, दूसरा भाग, दूसरा भाग अर्थात क्या, बी बराबर कितना, 415 इंटू दूसरा भाग कितना, 28। 28 के अनुपात में, देखिए बी वाला किसके अनुपात में है, 28 के अनुपात में। 28 इंटू कितना, 83। 83 में जब भाग देंगे 415 में, तो यह जाएगा 5 ही बार। तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 इंटू 28, 5 इंटू 28। अब 5 इंटू 28 का भाग दीजिए, तो 28 पंजे 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 10 4 14, कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। 28 पंजे 140 रुपया। दूसरा भाग निकल गया। इसी प्रकार हम तीसरा भाग निकाल लेते हैं। तो तीसरा भाग सी बराबर क्या हो जाएगा, 415 इंटू, तीसरा भाग सी की वैल्यू कितनी है, सी 20 के अनुपात में है। यहाँ देखिए ये 20 के अनुपात में है। 20 बटा कितना हो जाएगा, 83। कितना हो गया, 83। तो 83 से जब 415 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, इंटू 83 हो गया। तो गुणा कर दीजिए, 5 3 15 का 5, और 5 अट्ठे 40 से 41, 415 रुपया हो गया। ठीक है, एक 175 आंसर होगा, एक 140 होगा, और एक 415 हो जाएगा। ठीक है, बस ये कंडीशन था, कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया है, उसका पुराने रूल से लगा दिया है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 2820 रुपया 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि भाग का 3 गुना पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना, तीसरे भाग का 5 गुना आपस में बराबर हो। सवाल ऐसा बताया गया है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लगा के बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तीनों भाग का, यानी ए का कितना आंसर आ रहा है, और बी वाले का कितना आंसर हो रहा है, और सी वाले का कितना आंसर हो रहा है। ठीक है, ये तीनों भागों का आंसर आप बताएंगे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना। चलिए अगला प्रश्न करा, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 465 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। प्रत्येक
प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब इसमें सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये भी, कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी एक रुपया का सिक्का है, एक 50 पैसे का है, एक 25 पैसे का है। ठीक है, कि कुल 400 कितने 65 सिक्के हैं, जिनका मूल्य दे रखा है, अनुपात में दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है, 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे को पहले चेंज कर लीजिए, उसको चेंज करने के बाद जितना आएगा उसको अनुपात निकालने के बाद भाग दे दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है प्रश्नों में। आप लगाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए कि नहीं आ रहा, ये चीजें नहीं समझ में आई है, तो इसको फिर से अवश्य बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप कमेंट अवश्य करिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम समानुपातिक भाग तक पढ़ा दिए हैं। समानुपातिक भाग, यहाँ तक चीजें कराई जा चुकी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज ये इसका चैप्टर ये खत्म हो गया है, और प्रश्न भी करा दिया गया, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो पूछे जाते भी प्रश्न है, और जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं इसको भी करा दिए हैं। जो दोनों होमवर्क है ये आपको करके आना है, मतलब करके बताना है, इसका कमेंट करना है कि कितना इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, उसको देखेंगे, उसको उस पर भी प्रश्न कराएंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और प्लीज आप कमेंट कर दिया करिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक तो अवश्य कर दिया करिए। कम से कम लाइक करने से चीजें कुछ होती नहीं है, बट ये है कि अगर आप लाइक कर देंगे तो थोड़ी सी वीडियो वायरल हो जाती है ना, चीजें और हमारे और आगे तक बढ़ जाती हैं। आपके लाइक करने से बस इतना ही फायदा है। तो प्लीज आप लाइक में कंजूसी मत करिए, और लाइक कर दिया करिए वीडियो को। अगर हाँ, अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, या जैसा भी हो, प्लीज आप फीडबैक दे दिया करिए। और हमारे टीएसपी के टेलीग्राम आईडी से आप अवश्य जुड़े हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही दी जाती है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।